यार देखो, सीधी बात है, ये कोई एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है। ये बहुत ही गंभीर सा वीडियो है। हमें अगर कहीं से लोन मिलता है तो हमारा भी एक कर्तव्य है कि ईएमआई को हम सही से पे करें, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा, यार देखो, मार्केट में ना आजकल इतने सारे फ्रॉड हो रहे हैं, आपको पता भी होगा। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर ऐसे ऐसे पोस्ट देखने को मिलते हैं। लोगों को पैसे देकर उनकी टेस्टिमोनियल वीडियो बनाकर पोस्ट करते हैं, जैसे कि हमें देखने से ना ये रियल है ऐसे लगेगा, ठीक है। तो इतना अकल नहीं है हमें, लोन पाने के चक्कर में हम इतना नीचे दब गए हैं, हमें कुछ आगे पीछे दिखता नहीं है, ठीक है। तो बाद में वो लोग कहते हैं, फ्रॉड करने वाले कहते हैं ये चार्ज लगेगा, वो चार्ज लगेगा, घुमा फिरा के आप आपसे अगर पैसे ले जाएंगे, 500 1000 ले जाएंगे तो आपका नंबर ब्लॉक कर देंगे, और आप चाहकर भी उसे कुछ नहीं कर पाओगे। आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे बड़ी सवाल यहाँ पे यह आता है कि मैं आपको लोन दे दूँ, इसकी क्या गारंटी है, ठीक है। तो यार देखो, बात समझने की कोशिश करो। जितने भी सारे लोग होते हैं ना, आपको अगर कोई ऐसे कहता है, वो तो कहीं ना कहीं एक एजेंट है, या फिर आपके साथ वो फ्रॉड कर रहा है, ऐसे आप समझ लो। तो मेरा केस भी वही है। मैं तो यार आपसे फ्रॉड करना नहीं चाहता। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। पैसे की अहमियत मैं समझता हूँ, पैसे कितनी मेहनत से मिलता है ये मैं समझता हूँ। मैं भी एक तरीके का एजेंट जैसा काम करता हूँ, ठीक है। लोगों की अगर लोन अप्रूव हो जाता है तो वहाँ पे मेरा ना कुछ कमीशन बन जाता है। तो इस हिसाब से मैं काम करता हूँ। बात सिंपल है, छुपाने की कोई बात नहीं है, आप लोगों को ये बात पता ही होगा। यहाँ पे बढ़ा चढ़ा कर बोलने की कोई बात नहीं है। आपको लोन तभी मिलेगा जब आपकी डॉक्यूमेंट सही होगी और आपका लोन की ईएमआई पे करने की, रीपे करने की क्षमता अच्छी होगी, जिसको हम सिविल स्कोर भी कहते हैं। तो किसी का सिविल स्कोर कम भी रहेगा तो इंडिया लैंड्स कंपनी आपको अच्छा खासा लोन भी दे देती है। फिर भी यार किसी का लोन अप्रूव होगा नहीं होगा ये तो मेरे हाथों में नहीं है। बस हम एक तरीके का ट्राई कर सकते हैं, और मैं एक ज़रिया हूँ आपको लोन दिलाने के लिए, ठीक है। आप अगर कहीं बैंक चला जाएंगे तो तरह तरह का डॉक्यूमेंट्स आपको फिलअप करना पड़ेगा, और कुछ गिरवी भी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आसान तरीका है, एक बार हम ट्राई कर सकते हैं। अगर ना मिले तो आप किसी दूसरे जगह देख लेना। आई होप आपको लोन मिल जाए। तो हम चलिए, इसका बेनिफिट क्या है और इसका टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, हम देख लेते हैं। तो यार हम सबसे पहले बेनिफिट्स की बात करें तो ये फुली डिजिटल प्रोसेस है। आपको डिजिटल ही फॉर्म फिलअप करना होता है, किसी ब्रांच विजिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरा है, यहाँ पे ना आपको लैंडर्स मिल जाते हैं। एक बार आप अगर फॉर्म फिलअप करते हो तो आपकी एलिजिबिलिटी के अनुसार आपको ना नीचे शो करेगा कि आपको कहाँ कहाँ से लोन लेना है, ठीक है। तो ये एक हमारे हमारे लिए एक बेनिफिट है। तो हम चूज़ कर सकते हैं हम किससे लोन लेना चाहते हैं, ठीक है। तो आप अगर इंडिया लैंड्स कंपनी में रजिस्टर कर लेते हो पर्सनल लोन लेने के लिए, एक बार अगर लोन रिजेक्ट हो भी जाता है, हमारा कुछ गलती भी हो जाता है, तो आपका जो नंबर इंटर किया होगा आपने, तो ये कंपनी के पास ना चला जाएगा। तो कंपनी वालों ने आपको फिर से कॉल करेंगे, क्या प्रॉब्लम हुआ, क्या कैसे आपको लोन मिल पाएगा, ये एक सपोर्ट मिल जाता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि अच्छी बात है, किसी दूसरी जगह में हमें देखने को कम मिलता है। और यहाँ पे दोस्तों हम टर्म्स एंड कंडीशन की बात करें तो ये लोन पाने के लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो यार सबसे पहले उनका सिविल स्कोर ना 650 से ज़्यादा रहेगा तो अच्छा है। और लोन अमाउंट यहाँ पे ना 20 लाख तक का है, और इंटरेस्ट रेट यार यहाँ पे 12% है, ठीक है। और दूसरी बात दोस्तों, आपका सैलरी ना 10,000 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है, किसी को भी यार 10,000 तो मिल ही जाता है, तो आप एलिजिबल हो एक तरीके से। और एज की बात करें तो ये लोन पालने के लिए आपका उम्र ना 20 साल से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात दोस्तों, आपका डॉक्यूमेंट्स ना करेक्ट होना चाहिए। आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक्ड होना चाहिए। आधार कार्ड में आपका जैसे नाम है, पैन कार्ड में भी ऐसे एज इट इज नाम होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए, स्पेलिंग वगैरह सब सही होना चाहिए, ठीक है। और आपका पासबुक भी करेक्ट होना चाहिए, सैलरी स्लिप भी होना चाहिए। ये सारी मामला रहता है। तो कई बार ना सैलरी स्लिप भी नहीं मांगता है। तो देखेंगे, एक बार हम ट्राई करके देखेंगे आपको क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लगेगा। तो वहाँ पे जो भी शो होगा हम उसके हिसाब से इंटर करेंगे। आप अगर एलिजिबल है लोन पाने के लिए तो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर मैं एक लिंक दे रखा हूँ, वहाँ पे आपको क्लिक करना है और आपका बेसिक डिटेल फिल करना है, ठीक है। जैसे कि नाम, आपका मोबाइल नंबर, मेल आईडी, बस बेसिक डिटेल फिल करना है। तो मेरे को पता चलेगा कोई बंदा है जिसको कि लोन की रिक्वायरमेंट है, तो हम उसके हिसाब से आगे की प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हैं। आप अगर एलिजिबल अभी नहीं है, फिर भी यार आप एक बार ना बेसिक डिटेल अपना फिल कर रहे लिंक को क्लिक करके, मेरे पास काफ़ी लोन कंपनियां हैं, हम एक बार ट्राई कर सकते हैं।
आपका फाइल प्रोसेस कर सकते हैं। रिजेक्ट हो जाएगा तो यार वो अलग बात है, एक बार हम ट्राई कर सकते हैं। तो यही था। और इंडिया लैंड्स पर्सनल लोन में आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर लिंक को क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक नए शानदार वीडियो में। हम आगे देखेंगे अच्छा सा कंपनी की लोन्स में आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, जैसे भी करके आपको आसानी हो लोन पाने के लिए। तो मिलते हैं और एक नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, खुशियाँ बांटते रहे। आई लव यू ऑल। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर।